ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सब्धा नमस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और 9 दिन कशिश न्यूज आपके लिए माता के 9 स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी देगा। पूजा को लेकर विधि विधान क्या है, किन बातों का ख्याल रखना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। पहले स्वागत करते हैं आचार्य कमलेश पंडित जी का। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। मैं दर्शक गणों को कशिश न्यूज के तरफ से सुबह माता रानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो और वर्ष में सुख शांति की प्राप्ति हो, एक कशिश न्यूज से मैं उन लोगों को शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ, माँ की तरफ से भी, मैं अपना भी। तो मैं दर्शक गणों को बताना चाहूँगा कि आज माँ का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ भगवती का रूप होता है ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग पसंद है और सफ़ेद चीज़ का भोग भी लगता है। और माँ ब्रह्मचारिणी सादगी व्यतीत करती हैं और सादगी व्यतीत करती है। सादगी में सादा ड्रेस रहता है, वाइट सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए आज के दिन। जैसे माँ सफ़ेद वस्त्र पहन करके माता ने आराधना की, 12,000 वर्ष तक तपस्या की, और 12,000 वर्ष तक तपस्या की तो उसमें बहुत ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, उनमें बहुत बड़ी शक्ति आ गई, और शक्ति आने के चलते इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। और सूखे पत्ते खाकर रहती थी, तो कुछ लोग उनको अन्नपूर्णा भी कहते हैं, अन्नपूर्णा के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। तो माँ का तपस्या जो नियम जो है, तो आज देवी का दूसरे दिन सुबह स्नान करिए, स्नान करने के बाद अपने गुरु का स्मरण करिए, और गुरु का स्मरण करने के बाद इष्ट देव का स्मरण करिए, और सफ़ेद वस्त्र पहन करके माँ ब्रह्मचारिणी का सुंदर स्वच्छ आसन लगाइए, और आसन पर बैठ करके पहले आचमन करिए। आचमन करने के बाद में स्वस्ति वाचन करिए, संकल्प करिए और माँ का पूजन करिए, और पूजन करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का कवच अर्गला किलक का पाठ की शुरुआत करिए और प्रथम अध्याय शुरू करिए। करन्यास जरूर कर लीजिएगा, और दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे करन्यास करने के बाद एक माला जो 108 बार जरूर करना होगा, और 108 बार माला की पूजा भी होती है। ओम अक्षमालिकाई नमः नहीं कहिएगा तो माला में शक्ति नहीं आएगा। तो कवच अर्गला किलक करने के बाद करन्यास कर लीजिए। करन्यास करने के बाद में एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फिर बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये मंत्र है, दुर्गा जी का बीज मंत्र है। इसको करने से क्या होगा कि 9 दिन के अंदर में बहुत शक्ति की प्राप्ति होगी, और शक्ति आएगी, और शक्ति से क्या होगा कि हमारे घर में शांति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, तरक्की होगी, सुख मिलेगा, पुत्र पौत्र बढ़ेंगे, रोजगार, बच्चों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई में जो कमजोर है वो पढ़ेंगे। इसलिए इसमें सादगी व्यतीत करना है। सादा भोजन करिए, भोजन में फल का सेवन करिए, साबूदाना खाइए, सिंघाड़ा का हलवा फलाहार में करिए, इस तरह से करना है। और शैलपुत्री माता से ब्रह्मचारिणी की उपासना करिए। आज दूसरे दिन इस तरह से पूजा को करना है। पूजा करने के बाद में सिद्ध कुंजिका का पाठ करिए, और उसके बाद में आरती कर दीजिए। आरती करके विश्राम दीजिए माता को। विश्राम देने के बाद में इस तरह से व्रत करने से बहुत आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, इसके साथ ही पंडित जी हम चाहेंगे कि एक सुंदर सा श्लोक, एक मंत्र भी आप दर्शकगण को सुनाइए। चूंकि हिरण्यवर्णम हरणिम सुवर्णरजस्वजाम चंद्रामणमय लक्ष्मीं जात वेदो मयाव तामयाव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी अस्यामृणविंदेयम विंदेयम गामस्वं पुरुषान्नहम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके षड्यंत्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विद्यादां विद्यानीनां विचेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता पूर्णतास्तां या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संहिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का ये दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी के रूप में है, माता सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं और माँ काली का रूप धारण करती हैं और सरस्वती के रूप में रहती हैं। इसलिए इनकी स्तुति करना और ध्यान करना बहुत ही लाभप्रद होगा। विद्या में जो कमज़ोर हैं, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, वो इनकी आराधना करें। उनको आराधना करके दुर्गा जी का उस दिन ब्रह्मचारिणी का ओम ऐंग से भी पूजा कर सकते हैं। ऐंग मंत्र बोल करके भी उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र जो है, जो लिखने में कमज़ोर है, बोलने में कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो उनके जीवा पर अनार के कलम से ओम ऐंग लिख दें, ऐंग लिख दें और 11 बार ऐंग का जप कर लें तो बच्चे पढ़ने में ठीक हो जाएंगे और सारी उनकी जितनी परेशानियां हैं, विद्या में बाधा जितनी है, वो सब दूर हो जाएगा। तो इसलिए माता ब्रह्मचारिणी को और दूध की बनी चीज़ें, क्योंकि ये परमात्मा से साक्षात्कार कराएंगी, दूध की बनी चीज़ें जैसे उनको भोग लगाना है, चीनी चढ़ाना है या चीनी की बनी कोई वस्तुएं पदार्थ कोई उनको लगाना है, या खोआ भी चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद में माँ को दूध का पंचामृत बना करके भी रख सकते हैं, दूध भी चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी और जीवन खूब अच्छे से व्यतीत होगा। यानी कि दूसरे दिन जो है उजले रंग का, श्वेत रंग का काफी महत्व है, चूंकि माँ ने वस्त्र भी श्वेत धारण किया हुआ है और प्रसाद भी, जिसमें दूध, शक्कर, मखान, ये चीजें, चूंकि ये सफेद होता है, श्वेत होता है, तो इन चीजों का भोग लगाने से जो है माँ प्रसन्न होती है। पंडित जी से हम ये भी जानेंगे अब कि भोग कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि आप भोग को लेकर भी इसमें कुछ नियम है जिसका ख्याल रखा जाता है। आप अचानक से जब नहाकर जाए तो आप भोग नहीं लगा सकते, पहले आपको पूजा स्थल को साफ करना होगा, माला बदलना होगा, हर रोज कलश पर नए माला जो है वो चढ़ाने होंगे। तो पंडित जी, इससे लेकर क्या एक विधि है, क्या प्रक्रिया है, ये भी बताइए। हाँ, जैसे प्रथम दिन जैसे आप पूजा की ना, हाँ। तो कलश स्थापना के दिन जिस तरह से शुरुआत आप की है, उसी प्रकार से पहले क्या करना है कि शुद्ध आसन पर बैठ जाना है और आसन पर बैठने के बाद वहीं पर जल अपने आचमन करिए। आचमन करने के बाद में स्वस्ति वाचन करिए। स्वस्ति वाचन करने के बाद संकल्प लीजिए कि आज मेरा द्वितीय दिन की पूजा है। द्वितीय दिन का पूजा आप ग्रहण करिए, संकल्प करिए, प्रतिज्ञा करिए। उसके बाद में गणेश जी का आवाहन करिए। उसको गणेश जी का आवाहन करने के बाद में पंचोपचार से, अगर षोडशोपचार से पूजा नहीं कर पाती हैं तो षोडशोपचार से आप पूजा कर सकते हैं, पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। तो पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम, और वो भी करके, अगर नहीं उतना संभव हो पाएगा, कहीं जाना है, मान लेते हैं कहीं जाना है, जिसे नौकरी रोजगार में जाना है, व्यवसाय में जाना है और जरूरी है, इमरजेंसी है, तो उसमें क्या करना है आपको कि पंचोपचार से भगवती की गणेश जी की पूजा करके और देवी के पंचोपचार से पूजन करके, और उसके बाद में देवी को दूध की बनी चीज़ें जैसे मखाना का हलवा आपने बताई कि मखाना का हलवा भी चढ़ेगा, और या तो खोआ चढ़ा सकती हैं, या तो शक्कर, केवल सिर्फ शक्कर का ही भोग लग सकता है। इससे क्या होगा कि सुख शांति की प्राप्ति होगी, ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होगी ये चढ़ाने से। तो भोग चढ़ाने के बाद ही पाठ को शुरू कर सकते हैं। पहले सबसे अंतिम में भोग चढ़ेगा। भोग चढ़ाने के बाद में पान का बीड़ा लगता है, लौंग, इलायची, सुपारी डाल करके पान में भोग लगाने के बाद माँ को लौंग, इलायची और सुपारी का वो पान में बीड़ा लगा करके चढ़ाया जाता है। उसको चढ़ाने के बाद में अगर आपके पास 2 दक्षिणा है, 1 रुपया 2 रुपया चढ़ाइए, माँ को पान के पत्ते पर रख दीजिए। उसके बाद में पुष्पांजलि करिए। पुष्पांजलि करने के बाद तब क्या करिए कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ की शुरुआत करिए। पाठ में कवच, अर्गला, किलक जैसे प्रथम दिन आपने किया, वैसे द्वितीय दिन भी आपको उसी तरह से करना है। कवच पढ़ना है, अर्गला पढ़ना है, किलक पढ़ना है। क्योंकि कवच नहीं पढ़िएगा, ख्याल रखना है आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ में, ये ख्याल रखना है कि कवच का पाठ आप नहीं करिएगा, अर्गला नहीं करिएगा, किलक नहीं करिएगा, सिद्ध कुंजिका नहीं करिएगा, तो आपके
दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय का कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। वो आपका पाठ जो है वो निष्फल हो जाएगा, बिल्कुल। व्रत तो निष्फल हो जाएगा। हाँ, और इसीलिए पंडित जी ये कहा जाता है कि जब भी आप पाठ करते हैं तो कवच का पाठ करना जरूरी है। अगर आपने कवच का पाठ नहीं किया है तो पाठ करना आपका सफल नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं नवरात्र से जुड़ी हुई, चूंकि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। मां की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति बनी रहती है और मां का प्रतीक चूंकि श्वेत है तो इसका असर भी आपके जीवन पर पड़ता है और इसीलिए पंडित जी रंगों का ख्याल भी रखना बेहद हाँ, जरूरी बहुत होता जरूरी है। बिल्कुल। और पंडित जी हम चाहेंगे कि श्वेत रंग का क्या महत्व है, क्यों आखिर श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करने चाहिए, ये आप बताइए। हाँ, श्वेत वस्त्र धारण रश्मि जी इस तरह से किया जाता है कि इसलिए कि सादगी की चीज है ना, ब्रह्मचर्य व्रत है। तो ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, ब्रह्मचारिणी उनका नाम क्यों पड़ गया। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब हो गया कि आप सब चीज को त्याग, कोई भी चीज के नहीं, काम वासना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इसमें यही ब्रह्मचर्य व्रत ही है, झूठ में सत्य बोलना है। ब्रह्मचर्य किसी भी पुरुष हो, किसी भी स्त्री पर उनका नजर नहीं होनी चाहिए। पुरुष है तो स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे, स्त्री है पुरुष पर नजर नहीं डालेंगे, तो नहीं डालेंगी। इसलिए होता क्या है कि सत्य बोलना है, सत्यवादी, सत्य होना, लोभ नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अहंकार के बस में नहीं होना, यही सादगी है, यही सवेत की पहचान है, यही। और माँ की सवारी जो है, आपने पूछी माँ की सवारी क्या है, तो माँ की सवारी नहीं कुछ है, क्योंकि वो एक पहाड़ की गुफा में बैठ करके और ब्रह्मचारिणी ब्रह्म की उपासना करते, ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे हैं। ईश्वर शक्ति क्या है, वो शक्ति का वो साक्षात्कार कर रही हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। और बैठ करके बहुत वर्षों तक तपस्या की, बहुत वर्षों तक तपस्या की, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचर्य व्रत रह करके किसी पुरुष को नहीं देखी। और उस दिन वहां पर रह करके माता ब्रह्मचारिणी आराधना की, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ब्रह्म ज्ञान से उनको बहुत सारा ज्ञान की प्राप्तियां हुई। और भगवान ईश्वर से जो शक्ति हमारे सृष्टि में है, वो शक्ति से उनको, उस शक्ति से उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति होने से अब ईश्वर का उनसे साक्षात्कार हुआ, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहन करके माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा करते हैं उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी और कोई कष्ट नहीं होगा। और इसलिए इसमें तो आपको 9 दिन 9 रात्र ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है। ज़्यादा बोलना नहीं होगा और न ही क्रोध करना होगा, नहीं लोभ करना होगा, नहीं ईर्ष्या करना होगा। जितना हो सके सत्य बोलें, शुद्ध वाक्य जो है जीवा से निकालें, किसी को शब्द का प्रयोग न करें। यही साधना बोला जाता है, यही वैराग्य है, यही आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यही ब्रह्मचर्य का नियम है। सत्य जम ये सब होने चाहिए। चलिए, और इसके साथ ही पंडित जी जरूरी ये भी है जानना, दर्शकों को भी जानना जरूरी है, चूंकि जैसा आपने बताया कि माँ की सवारी नहीं होती है, चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी है और इसीलिए माँ की कोई सवारी नहीं है। लेकिन माँ ने अपने हाथों में क्या धारण किया हुआ है? रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला लेकर के ब्रह्म का जप में लगी रहती हैं और माँ के यही उनके, इसलिए। और कुशा पर बैठती, कुश के आसन पर उनका आसन है और कुश के आसन बैठ करके सवेस्त वस्त्र धारण करके माता हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के और ब्रह्म का उपासना करती हैं, साधना करती हैं और साधना करती हैं, तपस्या करती हैं। यही उनकी विशेषता है। और पंडित जी इसके साथ ही बात करें तो भोग में क्या लगना चाहिए, इसे लेकर बताइए। तो भोग में बता दिए ना आपको कि उनको दूध की बनी हुई खीर, दूध की बनी हुई चीज़ें, खोवा, बर्फी या मलाई, या आपको कोई भी वस्तु जैसे बना कलाकंद होता है, खोआ का बना हुआ, दूध की बनी हुई चीज़ें, उसमें चीनी डाला हुआ रहता है,
शक्कर में हो गया गुड़ चढ़ा सकती हैं। शक्कर को ही बनाया जाता है, गुड़ का ही नाम शक्कर है, उसी से चीनी का निर्माण होता है। तो गुड़ को कुछ लोग शर्करा कहते हैं, कुछ लोग नैवेद्य कहते हैं, कुछ लोग उनको शक्कर कहते हैं। तो माँ को गुड़, ऐसे गुड़ को भी सिर्फ अगर आप दूध की चीज़ें नहीं उनको चढ़ा सकती हैं तो माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, तो गुड़ ही चढ़ा करके भोग लगा दीजिए, इससे वो प्रसन्न हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। यथाशक्ति तथा भक्ति, हाँ। ये माता के साथ है। आप जहां तक आपकी क्षमता है आप उसी अनुसार माँ की पूजा आराधना कीजिए। अच्छा पंडित जी, जरूरी ये भी है कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आप बताइए हमारे दर्शकगण को। माता ब्रह्मचारिणी इसलिए पड़ा कि माँ जब राजा दक्ष के घर में जब ये आत्मदाह कर ली, तो आत्मदाह करने के बाद माता का वो भोले बाबा के जैसे राजा हिमवान घर में जन्म ली हिमाचल प्रदेश में, और जब जन्म ली तो जन्म लेने के बाद माता पार्वती बाल्यावस्था से ही महादेव जी की अपना आराधना करने लगी और पति रूप में स्वीकार करने के लिए। तो माँ ने सूखे पत्ते खा करके महादेव जी की आराधना करती थी, तो इसलिए उनका नाम अन्नपूर्णा पड़ा। बहुत वर्षों तक जल में बैठ जाती थी, बरसात के महीनों में जल में बैठ करके तपस्या करती थी, और जलती शीतलहरी में, जिसे बैसाख के महीना, जेठ का महीना जो आता है ना, और उस महीने में बैठ करके महादेव जी की आराधना करती थी, मिट्टी के शिवलिंग बना करके और साधना करती थी। तो अब इस तरह की बातें उनके पिताजी भी देखते थे, तो बहुत ही सोचते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूंगा, ऐसे मन में हमेशा विचार करते रहते थे। लेकिन माता ब्रह्मचारिणी ऐसी तपस्या की कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर ली। तो ब्रह्म क्या है? महादेव ही है, अर्धनारीश्वर जो शक्ति है, शक्ति शैव और शिव, और शैव मतलब कि ये शक्ति जो है ना, दोनों मिल करके शिव बना है, और दोनों अगर नहीं है तो अधूरा है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बहुत वर्षों, हजारों वर्षों तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में महादेव जी को प्राप्त कर ली, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। तो शंकर जी को प्रकट होना पड़ा, उनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, तपस्या साधना करने से महादेव जी को प्रकट होकर के उनको पत्नी रूप में स्वीकार करना पड़ा, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। चलिए, तो ये थी अब माँ ब्रह्मचारिणी का नाम क्यों पड़ा। और आज चूंकि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने का दिन है, तो ऐसे में मंत्र कौन से होने चाहिए, किस मंत्र का जप करने से माँ प्रसन्न होती है, माँ आपके जीवन में सुख शांति और परिवार में जो कलेश है उसे दूर करती हैं, तो आज ये मंत्र हम जानेंगे। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, हम चाहेंगे दर्शकों को आप वो मंत्र बताइए जिसका जप आज के दिन उन्हें करना चाहिए। देवी प्रपन्न तिहरे प्रसीद मातो जगतो किलस्य प्रसिद्ध विश्वरी पाहि विश्वम तौमेश्वरी जगदेश्वरी परमेश्वरी तंबसेवी शक्तिरंत विरया विश्वसेवी जम्बरिमा सीमाया यादस्तमेका या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सहिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयं तम देवी चामुंडे जय भूता त्रिहारिणे सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते महाते सुजगदम्बे सर्वे दाना जाविदस्यन्यः दिव्याते तत्त्वसंदत्रमासुरेन्द्रे सेन्द्रामासुन्दर्त्वा देवी संज्ञाकृत्यायनी तुष्टपुष्टलाभात् विकासी भक्त्रा विकासिता सा। ओम जय माता दी जगदम्बे मैया। अब माता का यह स्तुति है, स्तुति करने से माँ प्रसन्न होती है, उनका आह्वान होता है, माँ आती हैं उस जगह पर जो उनको स्तुति करते हैं, उनको ख्याल करती हैं। जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को याद करते हैं, उसी तरह से माता का स्तुति करने से वो भी याद करती हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी व्यक्ति को आप याद करते हैं तो आभास होता है कि नहीं, हमको कोई व्यक्ति याद कर रहा है, कभी वो ख्यालाता होते हैं। उसी प्रकार से
माँ का अगर आप आवाहन करते हैं, माँ का स्तुति करते हैं, तो माँ को आभास होता है, तो माँ आपके बारे में सोचती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के बेला में, क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि 3-3:15 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई भी व्यक्ति अगर माँ को आराधना करेगा ना, तो उनको माँ सुनती है। उस समय संध्या गायत्री करनी चाहिए, गायत्री का 1 माला जप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र ये दूसरे दिन, प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम तक अगर गायत्री मंत्र का जप अगर किया जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर शक्ति आ जाएगी और जो कहेगा वो हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में मंत्र का आवश्यक बताया गया है। मंत्र का स्तुति करने से माँ का ध्यान आकृष्ट होगा और माँ आपके सारे दुखों को सुनेगी, सारे कष्टों को सुनेगी और सारा कल्याण करेंगी, कल्याण करती हैं। इसलिए माँ का स्तुति करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए माँ का प्रार्थना करिए, माँ का स्तुति करिए, बहुत ही अच्छा होगा और आगे चल कर के बहुत ही सुख की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति करेंगे, अन्न धन वस्त्र पशु वाहन की वृद्धि होगी घर में। इसलिए माँ का स्तुति करना बहुत ही जरूरी है। इस बातों को ख्याल करना है कि दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा स्वच्छ मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा जहाँ विश्वास है वहीं देवी आती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवती की स्तुति करनी चाहिए, आवाहन करनी चाहिए। आगमन तभी आगमन होगा माँ का। बिल्कुल, और इसीलिए कहा यह जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से माँ को पुकारिएगा तो माँ जरूर आएगी। चलिए पंडित जी, अब आखिरी में एक सुंदर सी आरती हो जाए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि हम सभी पर, हम सभी दर्शक गण पर भी हमारे बनी रहे, ये भी प्रार्थना हम करते हैं। तो एक सुंदर सी आरती। जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय 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 माता दी। जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय। जय जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। तू ही सतचित, तू ही आनंदमय, सुखमय, शुद्ध शुद्ध ब्रह्म स्वरूपा, तू ही सतचित, तू ही आनंद रूपा, तू ही सनातन, तू ही अविचल अविनाशी, तू ही सनातन, तू ही अविचल अविनाशी। जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले जय माता दी, काली भी कलकत्ते वाली मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, मैहर वाली मैया की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय सीताराम। बोलिए हर हर महादेव। तो ये थी माता की आरती। इस आरती को गाकर इसके बाद आप भोग उतारिए और वो भोग खुद भी ग्रहण कीजिए और अपने परिवार के बीच भी उस भोग को बांटिए। इससे परिवार के बीच का जो प्रेम है वो बना रहता है। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे दिन कौन से रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, ये सब कुछ पंडित जी ने आपको बताया है। तो पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारे कृषि न्यूज को भी धन्यवाद और हमारे दर्शक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, करने के लिए, जो माता की उपासना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरी प्रार्थना आप लोगों से होगी और कृषि न्यूज को भी धन्यवाद। जय माता दी। बिल्कुल, तो माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना हम भी करते हैं। कल तीसरे दिन भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि तीसरे दिन, नवरात्र के तीसरे दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूजा आराधना कैसी करनी चाहिए। आप देखते रहिए कशिश न्यूज और जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। जय माता दी।